आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में साइंस का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे हर चैप्टर के। फिर जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट कराया वो सब, अगर आप इतना लगा लेते हो तो आप बोर्ड में फोड़ दोगे, कोई भी बोर्ड में आप फोड़ दोगे, राइट। तो अच्छे तरीके से करना है मेरे भाई, क्योंकि सारा निचोड़ दे दिया आपका साइंस में चाहिए आप लोगों को। तो अच्छे से बस आप लोग आगे बोलना कि आप कितना मार पाते हो, राइट। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अनुक्रमणीय। क्या कहा जाता है? अनुत्क्रमणीय। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। और अगला सवाल है तुम्हारा 2 नंबर का। वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है तो वह कहलाती है, उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा। वो क्या कहलाती हैं? उत्प्रेरक। और 3 नंबर का सवाल है कि जल से होकर धारा प्रवाहित होने पर जल का उपघटन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों का अनुपात होता है। तो इनके जो आयनों का अनुपात होता है वो होता है 2:1 होता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एंड अगला सवाल है तुम्हारा 4 नंबर का कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक। तो मैग्नीशियम रिबन का वायु में एक दहन जो होता है ना वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक पूछ रहा है भाई, सरकंद नहीं है भाई। ये तो आसान सा सवाल था, नॉर्मल सा सवाल था, बट पूछता है भाई ना। 10th क्लास में इजी ही सवाल आते हैं। दांतों को साफ करने के लिए दंत स्पंजन प्राय होता है, तो जो दंत स्पंजन प्राय होता है वो क्षारीय। क्या होता है भाई? क्षारीय। याद रहेगा ना, बहुत बढ़िया। जो कोलगेट टूलगेट इस्तेमाल करते हैं वो क्षारीय ही होता है। अगला सवाल, शुद्ध जल का पीएच मान। ए ऑप्शन 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान बिल्कुल भी 7 होता है। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद हो गया होगा। जब CO2 गैस को चूने के पानी में घोला जाता है तो बिलियन का पीएच मान होता है, तो बिलियन का पीएच मान होता है 7 के बराबर। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, 7 के बराबर। 9 नंबर का सवाल है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग से नहीं करता है, मतलब संयोग नहीं करता ऑक्सीजन के साथ। तो 9 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, गोल्ड। क्या होगा? गोल्ड, सोना भाई, ठीक है। अगला सवाल है तुम्हारा 10 नंबर का, जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हो उपधातु। धातु अधातु दोनों होता है तो उपधातु कहते हैं। 11, एंटीमनी क्या है? एंटीमनी क्या है तुम्हारा? धातु अधातु नहीं, ये दोनों नहीं होगा। देखो एंटीमनी जो है ना वो आपका उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु, याद रहेगा ना, उपधातु। 12 नंबर का सवाल है, कौन सा धातु कमरे के तापक द्रव्य के रूप में पाया जाता है? तो 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन। ए नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय तत्व है? अक्रिय तत्व तो हीलियम ही है भाई, ये चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हीलियम है, ठीक है। अगला सवाल है 14 नंबर का, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक पूछ रहा है तो मीथेन। ए नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एंड अगला सवाल है 15 नंबर का, कोयला किस प्रकार का ईंधन है? कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो वे अनवीनीकरणीय, ठीक है, अनवीनीकरणीय। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 16 नंबर का, निम्न में कौन सा हाइड्रोकार्बन है? ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा, CH4। सी नंबर का ऑप्शन सही है, CH4। 17 नंबर का सवाल है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय निरक्ष पर। सी नंबर का ऑप्शन सही है, चुंबकीय निरक्ष पर। 18 नंबर का सवाल है कि चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच कोण को कहते हैं, तो जो दोनों के बीच का कोण होता है ना उसे हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक्पात का कोण। बी का ऑप्शन नंबर सही है। एंड अगला 19 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में चुंबकशीलता अधिक होता है, तो निम्नलिखित में चुंबकशीलता जो होता है ना अधिक होता है, तुम्हें बताना है। 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय। और 20 नंबर का लास्ट सवाल है कि ध्रुव प्रबलता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो ध्रुव प्रबलता का ऐसे मात्रक एम्पियर गुणे मीटर होता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आपका 20 में 13 प्लस सही होगा। अगर 13 प्लस सही हो गया ना तो समझो कि आप फोड़ के आने वाले हो बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे। बेस्ट ऑफ लक गाइस, सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन हो जाना, एंड साइंस का भी पूरा वीडियोस देख लेना।